मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। 10वीं कक्षा टारगेट बुक 2025 का मैथ ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करवाते हैं। आइए देखते हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। ये तो देखते हैं 101 प्रश्न संख्या। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इसके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। कहने का मतलब क्या हुआ, जो एलसीएम होगा ना वो एचसीएफ से कितना गुना है, 14 गुना है। तो एचसीएफ तो दिया नहीं है तो हम एचसीएफ क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। आइए आगे देखते हैं। लघुत्तम समावर्तक इसी को बोलते हैं हम एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक को क्या बोलते हैं, एचसीएफ का जोड़ कितना है, 600। यदि एक संख्या दे दिया 280 तो दूसरी संख्या बताना है। तो आइए तो क्या कह रहा है कि एलसीएम जो है ना एचसीएफ से कितना गुना है, 14 गुना है। तो एचसीएफ नहीं मालूम है तो एचसीएफ क्या मान लेंगे, एक्स। तो 101 नंबर लिखेंगे। माना कि एचसीएफ एक्स मान लेते हैं। तो कह रहा है एलसीएम कितना है, एचसीएफ का 14 गुना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 14 गुना, तो 14 एक्स हो जाएगा। देखिए कह रहा है ना एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना है, 14 है, ठीक है ना। आप कह रहा है क्या, एलसीएम अब प्लस एचसीएफ का योग 600 दे दिया है। तो एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना है, 600। तो देखिए तो एलसीएम मेरा कितना है, 14x। तो आप 14x लिख सकते हैं। ये प्लस है प्लस, एचसीएफ क्या है, x है, तो x लिख सकते हैं बराबर 600। अब देखिए 14x प्लस एगो x कितना हो जाएगा, 15x बराबर 600। 15 का 15, 15 चौके 60, एगो जीरो उतर जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 40। तो मेरा एचसीएफ क्या है, x। तो x का वैल्यू कितना है, 40। तो एचसीएफ हो गया 40। अब एलसीएम देखते हैं। तो देखिए तो 14 है, 14 गुना x का वैल्यू कितना है, 40। ये मेरा हो जाएगा एलसीएम। कहा कि दूसरी संख्या, पहली संख्या दे दिया है, यहाँ पे लिखिए देते हैं। पहली संख्या दे दिया गया है 280। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ बट्टा क्या होता है, पहली संख्या। तो आइए तो देखते हैं एलसीएम कितना है मेरा, 14 गुने 40 है। ये मेरा क्या है, एलसीएम है, एलसीएम पूरा। अब क्या देखिए एचसीएफ कितना है, 40। तो गुना है तो गुना दे देंगे यहाँ पे, एचसीएफ की जगह पे 40। अब बट्टा है तो बट्टा दे देंगे। अब पहली संख्या कितना, 280। देखिए ये जीरो से ये जीरो काट देंगे। अब देखिए 14 इकाई 14, 14 दूना 28, 2 इकाई 2 और 2 दूना 4। तो 2 को 40 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। ये क्या निकल के आ गया, दूसरी संख्या। अब आइए आगे देखते हैं 102 नंबर। क्या लिखा हो, संख्या 23.43 पे रेकरिंग है। कॉपी बता किए को रूप में लिखना है। कितना लगा, 23.43 पे रेकरिंग है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ, 2343 लिखा हुआ है, लिख देंगे। और के को संख्या पर कितना पे रेकरिंग नहीं है, 23 पे रेकरिंग है, 23 को हम माइनस कर देंगे। अब बट्टा, और के को संख्या पर रेकरिंग है, 2 को संख्या पे 1 2, 2 संख्या पर रेकरिंग है तो 2 को 9 दे देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर 2 4 में से घटा 2 27 लिख देंगे। कितना आ गया, 999। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, 2320/99। ऑप्शन नंबर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए 2320/99। अब आइए देखते हैं 103 नंबर। देखिए 103 नंबर और 97 नंबर ये सेम प्रश्न है, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन करवा दिए पिछले वीडियो में, जाके आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब आइए तो देखते हैं 104 नंबर। 103 नंबर और 97 नंबर ये सेम प्रश्न है, आप जाके देख लीजिएगा। आइए देखते हैं 104 नंबर। 6x⁴ तथा 12xy का महत्तम समावर्तक निकालना है ना, महत्तम समावर्तक पूछ रहा है। तो 104 नंबर क्या लिखा हुआ,
6x⁴y तथा 12xy, इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो 6x⁴y को कैसे हम लिख सकते हैं, 6 को कैसे लिखते हैं, 2 गुने 3, ठीक। देखिए क्या लिखा हुआ है, x⁴ लिखा हुआ, तो x का कितना 4 को है, तो x गुने x गुने x गुने x, 4 को x लिख दिया, एगो कितना है y। आप देखिए तो 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12xy को, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया, 2 गुने 3, एगो x है तो एगो x लिख देंगे, एगो y है तो एगो y लिख देंगे। तो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो। तो देखिए 2 कॉमन दोनों में है, कॉमन हो तो क्या दोनों में हो, ठीक। एगो देखिए 3 भी कॉमन है, देखिए एगो x भी कॉमन है, एगो y भी कॉमन है। यही मेरा एचसीएफ होता है, जो कॉमन है, जो दोनों में है, वही मेरा एचसीएफ होता है। देखिए तो 2 है तो एगो 2 ले लेंगे, एगो 3 कॉमन है तो एगो 3 ले लेंगे, एगो x कॉमन है तो एगो x ले लेंगे, एगो y कॉमन है तो एगो y ले लेंगे। अब गुना कर दीजिए, 2 तिया 6, x गुने y, एक्स वाई, यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। आइए तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी में है xy, 6xy। अब आइए देखते हैं 105 नंबर, क्या लिखा हुआ है कि √10 गुने √15। देखिए गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 150 का एलसीएम लीजिए तो आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, इसका एलसीएम लेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो आइए तो देखते हैं, जोड़ा क्या 5 का जोड़ा लगा है, तो रूट के अंदर अगर जोड़ा रख जाए संख्या का, उसमें से एक ठो निकाल लेंगे। तो 5 2 को, तो इसमें से एक निकाल लेंगे, इसमें कितना बच गया रूट के अंदर, 2 गुने 3 बच गया। तो इसको ऐसे लिख सकते 5 √3 दूना 6। तो ये क्या हो गया मेरा आंसर, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन नंबर आगे, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आइए देखते हैं 106 नंबर, क्या लिखा हुआ है कि 3 + √3 × 3 - √3 एक परिमेय संख्या है, हाँ या नहीं में जवाब देना है। तो आइए तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, a + b × a - b, फार्मूला हो जाता है क्या, a² - b²। तो देखिए वैसा ही लिखा हुआ है 3 + √3, ये हो गया, ये लिखा 3 - √3 बराबर क्या होगा, ही नहीं निकालना है। देखिए तो a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² + b², मतलब इसका स्क्वायर को घटा देना। तो ये तो है a + b × a - b, तो क्या होता है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस है तो माइनस, अब b क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना 9 -3 बराबर कितना हो जाएगा 6। 6 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि बट्टा में 1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो 6 क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो क्या रहा, परिमेय संख्या है, तो हाँ तो ये परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, 1.34 को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है। तो 107 नंबर, तो वो 1.34, देखिए दशमलव आएंगे तो बट्टा में क्या होता है, 1 आ जाता है, और दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2, तो 2 को 0 आ जाएगा। अब काट देते हैं, ठीक है ना, 2 से काटे, 2 छक्के 2 साते, 2 पंचे 0, कितना आ गया 67/50। तो ये क्या हो गया मेरा आंसर। आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है 67/50। अब आइए देखते हैं 108 नंबर, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है, हाँ। आइए तो वास्तविक संख्या की परिभाषा लिखा देते हैं। 108 नंबर, देखिए ये सब थ्योरी क्लास में बता दिए हैं, फिर भी लिखा देते हैं। वास्तविक संख्याएं, देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को
वास्तविक संख्या कहते हैं। तो देखिए तो क्या कह रहा है, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो परिमेय संख्या होगा वो भी वास्तविक संख्या होगा, जो अपरिमेय संख्या होगा वो भी वास्तविक संख्या होगा। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता, ठीक है। उसी प्रकार सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो वही प्रश्न में क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्या सभी वास्तविक संख्या है एक परिमेय संख्या हो सकती है? तो हाँ, ऑप्शन नंबर बोलेंगे बी, हाँ। अब आइए अब आगे देखते हैं 109 नंबर क्या लिखा हुआ है, 0.23 पे रेखिंग दिया हुआ है, ठीक है ना। इसी को सॉल्व करेंगे, पी बटा क्यू के रूप में लिखिए परिमेय संख्या। तो देखिए तो इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या लिखा, 23 लिखा तो 23 लिख देंगे। क्या को संख्या पर रेखिंग है तो 2 को संख्या पर रेखिंग है तो 2 को 9 दे देंगे। क्या आइए मेरा आंसर हो गया। तो आइए 23/99 ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखते हैं 110 नंबर क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं, यहाँ देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है होता है। तो ये फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। ये फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं सी नंबर क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम, या एलसीएम गुने एचसीएफ बोले या एचसीएफ गुने एलसीएम बोले, ठीक है ना। तो आइए अब आगे देखते हैं, आइए देखते हैं 111 नंबर क्या लिखा हुआ, परिमेय संख्या 43/2⁴ गुने 2⁵ का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा, ठीक है ना। तो आइए 111 नंबर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ, 43/2⁴ गुने 5⁻3। देखिए क्या करेंगे, पहले घात है ना, घात 2⁴ 5⁻3 घात को हम समान बनाएंगे, ठीक है ना। तो घात को समान बनाएंगे तो यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 3, तो 5 पे पावर हमको 4 बनाना है। तो किसी भी संख्या को नीचे सेम संख्या से गुना भाग करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 5 को 5 ऊपर में दे दिए, 5 नीचे में दे, गुना कर दिए तो क्या होगा, 5 का 5 5 का 5 कट जाएगा। फिर इस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या को 1 से गुना करने के बाद कितना होता है, उतना ही आ जाता है। तो आइए देखते हैं क्या लिख सकते हैं, 43 गुने 5। देखिए बट्टा हम क्या लिख सकते हैं, 2⁴ तो है ये, अब गुने 5। देखिए 1 5, यहाँ क्या लिखा 3 को 5 और गुने 1 5 कितना हो जाएगा 4 को 5 आ गया ना। तो फिर पावर हो गया ना समान, अब समान हो गया तो लिखेंगे। देखिए तो 5 या 15 को 5 में 1, 5 चौके 20 1 21। अब बट्टा देखते हैं, देखिए बट्टा में क्या है कि बीच में गुना रहे, अब पावर समान रहे तो क्या होता है, बेस को गुना करके पावर एगो लिख देते हैं। तो 2 गुने 5, अब पावर को 1 ठो लिख देंगे। तो ये देखिए तो 200 लिखा हुआ है 15, अब बट्टा देखिए कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, अब पावर कितना है 4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 215 बट्टा, देखिए पावर कितना है 4, तो इसका मतलब क्या होगा 4 को 0 लिख देंगे। तो देखिए तो 1 2 3 4 इतना में से अगर इतना भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 215 यही है। तो एगो 0 और ले लेंगे, एगो दशमलव, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। जब 10,000 से 215 भाग देंगे ना तो इतना आ जाएगा। तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 गो, तो 4 अंक के बाद क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अब आइए आगे देखते हैं, आइए देखते हैं 112 नंबर संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो 112 देखिए 50 और 25 का पहले क्या एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ 25 में से देंगे 50 का,
25 दूना 50 कट जाएगा। तो अंतिम भाजक क्या होता है मेरा, HCF हो जाता था। HCF क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब LCM निकालते हैं। तो 50 और 25 का तो कितना, 5 में लग जाएगा, 5 दाएंगे, अब 5 है 25, 5 से 5 दूना, अब 5 का 5 क्या आ जाएगा, 5 गुने 5 गुने 2, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा 50। तो कह रहा है क्या कि LCM क्या कह रहा है, देखिए तो HCF और LCM का गुणनफल। तो HCF और LCM का गुणनफल, तो LCF कितना है, देखिए तो HCF मेरा कितना है 25, यहाँ गुना है तो गुना दे देंगे। LCM देखिए तो कितना है मेरा 50 गुना कर देंगे, 25 पंचे 125 और 0 बैठा देंगे, कितना आ गया 1250। आइए तो ऑप्शन नंबर में देखते हैं, ऑप्शन नंबर में बी है 1250। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए तो क्या लिखा हुआ है 113 नंबर में, 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष पर 2 प्राप्त हो। तो देखिए तो मान लीजिए कि इसको मान लो कि यहाँ पे जो संख्या मान लीजिए 5, अब दे देते हैं 37 में भाग, 5 7 35 2, इसको हम क्या बोलते हैं भागफल, इसको हम क्या बोलते हैं शेष। ठीक है ना, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक। तो कह रहा है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें, मतलब क्या हो जाएगा भाज्य बराबर। आइए तो 113 नंबर, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा 278। आप कह रहा किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल, मेरा भागफल, तो भागफल क्या दे दिया है, भागफल दे दिया गया 12 और शेषफल 2। तो हम जानते, पूछ रहा है कि किन संख्या से विभाजित करें, मतलब कि विभाजित किसे करते, 5 से करें तो इसको बोलते हैं क्या भाजक। तो भाजक बराबर वाट। तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है ना, तो आइए तो देखते हैं भाज्य कितना है, भाज्य 278 बराबर, भाजक नहीं मालूम है, भाजक तो निकालना, तो भाजक लिख देंगे भाजक, गुना भागफल देखिए तो कितना है 12 प्लस शेषफल कितना है 2। देखिए 2 प्लस में बराबर के इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 278 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये भाजक गुने 12। देखिए तो घटा देंगे 276 हो जाएगा। देखिए 12 गुना में ना बराबर किस पर लाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में। ठीक है, तो भाग में तो क्या होता है बट्टा, तो भाजक इधर भाजक बचेगा, क्या है कि 12 उठ के तो इधर आएंगे, आप काटते हैं 12 दूना 24, 3 बच गया, 12 3 36, तो भाजक बराबर क्या आ जाएगा 23। यही मेरा आंसर हो जाएगा। आइए तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी 23। आइए देखते हैं आगे 114 नंबर देखते हैं। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। कहने का मतलब क्या कि अभाज्य गुणनखंड लिखा हुआ ना, तो 64 का एलसीएम ले लेंगे और 2 का घात जितना आएगा वो लिख देंगे, वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो आइए तो 114 नंबर देखते हैं। तो 64 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 आ गया। तो देखते हैं 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने कितना 2, 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 है, 6 को 2 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 पावर क्या आ जाएगा 6, तो 2 का घात कितना हो गया 6, यही हो जाएगा मेरा आंसर। क्या हो गया घात, 2 का घात, देखिए तो ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखते हैं
115 नंबर। क्या लिखा 0.13 पे रेखरिंग बराबर क्या होगा 115 नंबर। 0.13 पे रेखरिंग दिया हुआ, ठीक है ना। तो कितना लिखा हुआ 13 लिखा हुआ, 13 लिख देंगे, ठीक। और केवल संख्या पर रेखरिंग है 1 2, दो संख्या पर 2 को 9 दे देंगे। क्या आइए मेरा आंसर हो गया 13/99। आइए ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं 116 नंबर। क्या लिखा हुआ 18 तथा 72 का मोसो। तो देखिए तो 18 और 72 का मोसो लेंगे ना। देखिए 18 चौके 72 कट जाएगा। तो अंतिम भाजक ही मेरा क्या होता है HCF होता है। तो HCF क्या हो जाएगा 18। अंतिम भाजक ही मेरा HCF होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है देखिए तो ए है। अब आइए देखते हैं आगे। आइए देखते हैं 117 नंबर। क्या लिखा रूट अंडर 12 का परिमयीकरण गुणांक। तो 117 नंबर क्या लिखा 12। इसका एलसीएम लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं रूट अंदर 2 गुने 2 गुने 3। देखिए रूट के अंदर रूट के अंदर ना हम जोड़ा लगाते हैं। देखिए 2 का जोड़ा लग गया ना, उसमें से एक को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब बच गया रूट 3। अब कहने का मतलब क्या हुआ परिमयीकरण का गुणांक, कि इसमें कौन संख्या से हम गुना कर दें, कि कौन संख्या से गुना कर दें कि मेरा परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। तो जो रूट में रहेगा ना वही संख्या से अगर हम गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए रूट 3 गुने रूट 3 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। और 3 गुने 2 तो छो क्या मेरा परिमेय संख्या है। तो जो रूट में लगा रहे ना तो परिमयीकरण पूछे तो वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो आइए अब आगे देखते हैं। आइए देखते हैं 118 नंबर। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए हम बोले ना जब जब शांत होगा तो इसका क्या कर लेंगे हर मतलब क्या बट्टा वाला का एलसीएम लेंगे। एलसीएम में 2 आ जाए और 5 आ जाए तो हम शांत मान लेंगे उस संख्या को, नहीं तो हम अशांत मान लेंगे। तो क्या करेंगे 81 का भी एलसीएम लेंगे 2 और 5 आना चाहिए। 41 का भी एलसीएम लेंगे तो 2 और 5 आना चाहिए। 45 का भी लेंगे तो 2 और 5 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा अशांत। जैसे 80 का भी लेंगे एलसीएम 2 और 5 आ जाए तो हम मान लेंगे शांत, और नहीं आवे तो मान लेंगे अशांत। तो हमको पूछ रहा है शांत, तो 118 नंबर का ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। क्या लिखा हुआ है 17/81। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 17 ऐसे इसको लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे ना तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 आ जाएगा। देखिए 2 और 5 के रूप में ना हुआ तो 2 और 5 के रूप में नहीं होगा तो वो हो जाएगा अशांत। तो ये मेरा पहला ऑप्शन नहीं हुआ। आइए अब बी नंबर ऑप्शन देखते हैं। बी नंबर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है 16/41। 16/41। देखिए 41 तो आभास संख्या है, इसका एलसीएम तो ले ही नहीं सकते हैं। का एलसीएम लेते तो मेरा क्या आभास संख्या में टूटता है। तो ये तो एक ऑलरेडी एक क्या है 41 आभास संख्या, इसका एलसीएम तो नहीं ले पाएंगे। ये 41 खुद ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये तो और 5 के रूप में नहीं आ पाया तो ये क्या हो जाएगा ये अशांत हो जाएगा। आइए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। क्या लिखा हुआ 13/45। 13/45। देखिए इसका एलसीएम लेंगे ना 45 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ले लेते। देखिए 45 का एलसीएम 3 से लगाएंगे 15, 3 से लगाएंगे तो 5। तो क्या आ गया 2 3 गुने 3 गुने 5। देखिए 5 तो आया लेकिन 2 नहीं आया 3 आ गया, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए 2 और 5 के रूप का होना चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा शांत नहीं होगा। अब आइए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या है 19/80। 19/80। अब 80 का एलसीएम लेंगे तो आइए 80 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक। 2 से लेंगे 40, 2 से लेंगे 20, 2 से लेंगे 10, 2 से लेंगे 5। क्या आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। अब बट्टा ऊपर 19, ठीक है ना। तो देखिए 2 के रूप का हो गया और 5 के भी रूप का हो गया। 2 के रूप का हो ओनली या 5 के रूप का हो या दोनों 2 और 5 दोनों के रूप का हो तब ये हम शांत बोलेंगे। तो देखिए तो मेरा क्या हो जाएगा शांत ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 2 और 5 के रूप का है। अब आइए आगे देखते हैं। आइए 119 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए अशांत पूछा है, शांत नहीं ना पूछा है। तो देखिए नीचे वाला क्या लेंगे एलसीएम लेंगे और जो 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या आ जाए तो क्या बोलेंगे अशांत बोलेंगे। तो क्या कर लेंगे 400 का
एलसीएम लेंगे, 2 5 आ जाएगा तो शांत बोलेंगे, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या आ जाए तो हम बोलेंगे अशांत। फिर 80 का भी क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 121 का भी एलसीएम लेंगे और 400 का भी एलसीएम लेंगे। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी में इसका एलसीएम लेंगे तो 13 अब बट्टा क्या हो जाएगा, 11 गुने 11 आ जाएगा, आई ना 11 आएगा। तो देखिए 2 के रूप का नहीं है ना 5 के रूप का है, तो क्या है, ये अशांत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 120 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। देखिए प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन हो गया, 1 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखते हैं 121 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या बताएंगे। परिमेय संख्या क्या होता है, जो पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो रूट नहीं निकलेगा तो उसको हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए, तो 25 का क्या निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बट्टा में 1 ले लेंगे, बट्टा में 1 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 25 है, क्या लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ, तो रूट 5 नहीं ना निकल पाएगा, तो हम पी बटा क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। आप देखिए क्या लिखा हुआ, रूट 2 भी नहीं निकल पाएगा रूट में से, इसको भी हम क्या रूट 2 को पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या लिखा है, रूट 3 प्लस रूट 3, तो रूट 3 नहीं निकल पाएगा रूट में से, तो ये पी बटा क्यू के रूप में इसको हम नहीं लिख सकते हैं। आइए क्या लिखा है, रूट 25, 25 का क्या होता है, 5 निकल जाएगा, तो 5 के बट्टा में 1 लिख सकते हैं, तो पी बटा क्यू के रूप में लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या। आइए अब आगे देखते हैं, आइए देखते हैं 122 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या पूछा है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, जो रूट में नहीं निकलेगा ना उसको हम अपरिमेय संख्या बोल देंगे। देखिए 1.3 पे रखेंगे, ये तो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है ना। देखिए रूट अंडर क्या है, 16 का हम क्या निकाल देंगे, 4, तो 4 निकल गया रूट में से, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ये देखिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए 9 का 3 निकल जाएगा, लेकिन 27 का नहीं ना, किसी का स्क्वायर है 27, तो ये नहीं निकलेगा रूट में से, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, रूट 5 गुने रूट 5, रूट 25 हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा 25, अब 25 में से क्या 5 निकल जाएगा, तो मेरा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या, क्योंकि 27 रूट में से नहीं निकल पाएगा। अब आइए आगे देखते हैं 123 नंबर, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, बी बराबर 4, आर बराबर 1, तो क्यू बराबर निकालना है। तो आइए, तो क्या लिखा हुआ 123, क्या दे दिया है, ए बराबर 37, बी बराबर दे दिया है 4, आर बराबर दे दिया है 1, क्यू का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर होता है, तो यहाँ पर निकाल देते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए ए का वैल्यू कितना है 37, तो 37 लिख देंगे, ये बराबर लिखा तो बराबर लिख देंगे। बी का वैल्यू कितना 4 और गुने क्यू का वैल्यू कितना है, देखिए तो 4 है, क्यू का मान तो निकालना है, क्यू मान निकालना रहने देंगे, आई प्लस आर का वैल्यू कितना है 1। अब देखिए 1 क्या है, प्लस में बराबर किस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 37 माइनस 1, ये प्लस में था इधर लाए तो माइनस, ये बराबर है तो बराबर दे देंगे। ये क्या लिखा 4 गुने क्यू, घटा देंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए तो 4 क्या चीज़ में, गुना में, बराबर किस पर लाएंगे तो भाग में, तो क्या होता है बट्टा, ये बराबर है तो बराबर दे देंगे, बच गया इधर क्या क्यू बच गया, क्योंकि 4 तो इधर आ गया बराबर किस पर, तो 4 का 4 नंबर 36, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा 9, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्यू बराबर 9, ऑप्शन नंबर 1। अब आइए देखते हैं आगे, आइए देखते हैं 124 नंबर, क्या लिखा है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो क्या लिखा अभाज्य गुणनखंड 156 का, तो 156 का क्या लेंगे, अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होगा, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 124 क्या लेंगे, 156 का एलसीएम ले लेंगे, तो क्या लिखेंगे 2 7 14 2 8 78 2 9 आ जाएगा। अब 3 से लगेगा, 3 इकाई 3 और 3 तिया 9 आ जाएगा, ठीक है ना। 156 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, तो क्या को 2 1 2, तो 2 पावर क्या हो जाएगा 2 और गुने 3 गुने 13। क्या पूछा 2 का घातांक, तो 2 का
घात पूछा, घात। देखिए 2 का घात कितना है, 2 ही घात है, तो लिख देंगे 2। ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। आइए तो ऑप्शन नंबर देखते हैं ए। अब आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए तो अपरिमेय संख्या नहीं है कहने का मतलब क्या होगा, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या देखना है। तो आइए तो देखते हैं, √3 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी √3 नहीं निकल पाएगा, ये क्या है मेरा अपरिमेय संख्या है। देखिए √3 है और √5 ये भी नहीं निकल पाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या है। आइए देखिए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बड़ा को √2 × 2 × 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं बट्टा √3, ठीक है ना। आइए इसे में समझा देते हैं। देखिए तो क्या लिखा है 125, क्या लिखा हुआ 12 √12 बट्टा √3। तो देखिए तो ये क्या 12 को कैसे लिख सकते हैं, √2 × 3 यही लिख सकते हैं, अब बट्टा √3 है तो √3, ठीक। देखिए तो ये क्या निकल के आ जाएगा, देखिए 2 को जोड़ा में से एगो निकल जाएगा तो एगो बच जाएगा, रूट अंदर क्या 3, बट्टा में क्या √3। देखिए √3 से √3 कट जाएगा, बच जाएगा क्या 2। तो 2 मेरा क्या है, ये परिमेय संख्या है। इसमें पूछ रहा है ना, देखिए का निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, कहने का मतलब परिमेय संख्या। तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा तो बच जाएगा 2, ठीक है। तो ये दोनों इस सब क्या है मेरा अपरिमेय संख्या, ये मेरा परिमेय संख्या है। अब आइए आगे देखते हैं, आइए देखते हैं 126 नंबर क्या लिखा, 0.105 का p/2 × 5 के रूप में निम्नलिखित में कौन होगा। तो 126 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ 0.105, ठीक है ना। दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में कितना आ जाएगा 1, और के गो अंक है दशमलव के बाद 1 2 3, तो 3 को 0 दे देंगे, 1 गो 0 2 गो और 3 गो। देखिए काटते हैं, 5 × 10 5 × 5 काटते हैं, 5 × 10 2 को 0 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 121 क्या लिख सकते हैं 21/200। अब 200 का एलसीएम ले लेंगे, 21/200 का एलसीएम ले लेंगे, 200 का एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे। देखिए 2 से लेंगे तो 100 आ जाएगा, फिर 2 से लेंगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, फिर 2 से लेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से लेंगे तो 5। तो क्या लिख सकते हैं 2 गुने कितना, तो 1 2 3, तो 3 को 2 लिख देंगे, 2 को 5 आए तो 2 को 5 लिख देंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो 21 है तो 21 दे देंगे, के को 2 1 2 3, तो 2 पावर क्या हो जाएगा 3 गुने 5 के को 1 2, तो 5 पावर 2, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आइए आगे देखते हैं 127 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बोला है ना, तो क्या होगा जो रूट से निकल जाएगा ना जो संख्या, उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे, क्योंकि जो रूट में रहता है वो p/q के रूप में हम उसको नहीं लिख सकते। तो देखिए 4 + √7 है, तो √7 किसी निकलेगा नहीं ना, निकल पाएगा √7, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आप देखिए इसका देखिए क्या लिखा हुआ 10 + √100, 100 का 10 निकल जाएगा। तो आइए तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 10 + √100। देखिए तो 10 प्लस और √100 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो जोड़ देंगे 10 10 क्या 20, 20 क्या है मेरा परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अब देखिए आगे देखते हैं √3 भी नहीं निकल पाएगा, √5 भी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बोला है कि शांत बोला है, क्या लगा निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए ये एलसीएम ले लेंगे इसका, 2 और 5 के रूप में आ जाए तो शांत बोलेंगे, 2 और 5 के रूप में नहीं आवे तो अशांत बोलेंगे। फिर क्या करेंगे 210 का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, 2 और 5 आवे तो ठीक है, नहीं आवे तो क्या बोल देंगे उसको अशांत। तो आइए तो देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है ना, तो 3 नहीं आना चाहिए, तो ये हो जाएगा अशांत। नहीं तो आप लोग क्या करिए इसका एलसीएम लीजिए, 2 और 5 आ जाए तो ठीक है, और 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो उसको बोल देंगे अशांत। अब आइए 129 नंबर देखते हैं, 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए मोसो लिखा हुआ है और गुने लोसो बट्टा ए बी बराबर होंगे किसके। आप एक बात बताइए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो देखिए लिखिए देते हैं, देखिए कितना नंबर है 129, क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या
बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ, यही होता है, ठीक है ना। तो पहली संख्या क्या दे दिया है, ए दे दिया है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 2 धन पूर्णांक ए और बी, मतलब ए पहली संख्या और दूसरा संख्या बी, बराबर का मतलब क्या हुआ कि जो ये लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, कहने का मतलब क्या होगा, वो 5 बराबर 5, ठीक है ना। तो 5 बराबर 5 ये बराबर है ना, तो जो ये संख्या लिखा हुआ है, ये जो जितना ये संख्या लिखा हुआ है वो इतना के बराबर होगा। तो बताइए तो क्या लिखा, एलसीएम गुने एचसीएफ, तो एलसीएम गुने एचसीएफ लिखा हुआ है ना। अब ये संख्या से भाग दे देंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये भी संख्या सेम है, ये भी संख्या सेम है, तो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 बराबर क्या लिखा, 5, ये बराबर है, ठीक है ना, ये बराबर मतलब क्या होगा, ये दोनों बराबर है, ठीक। तो देखिए तो 5 में ये 5 से भाग दे देंगे तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो साई ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो भाग संख्या से अगर भाग दे देंगे तो करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। तो आइए तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, 1 है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं, आइए 130 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहआभाज्य संख्या है। देखिए सहआभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ 1 होना चाहिए। देखिए दोनों का एचसीएफ लेंगे ना, 14 और 35 का, तो देखिए इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, तो एचसीएफ आ जाएगा 7। ये सहआभाज्य संख्या नहीं हुआ। सहआभाज्य संख्या ऐसा संख्या जो जिसका एचसीएफ 1 हो जाए। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर बी, 18 और 25 का लेंगे ना एचसीएफ, तो इसका 1 आ जाएगा। फिर 13 चौके 52, तो 13 ही एचसीएफ हो जाएगा। फिर देखिए 21 चौके 84, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 21 ही हो जाएगा। आइए देखते हैं 130 नंबर, देखिए तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 14 और 35, तो 14 का एचसीएफ लेंगे, तो देखिए 14 दूना 28, घटा देंगे 7 आ जाएगा, ये कट जाएगा, घेर देंगे, ये क्या हो जाएगा 14, 7 दूना 14 कट जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा 7 होगा, अंतिम भाजक ही मेरा एचसीएफ होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये एचसीएफ 7 हो जाएगा। आप देखिए तो ऑप्शन नंबर बी देखिए तो क्या लिखा हुआ है, 18 और कितना एचसीएफ लेना है, 25 से। देखिए कलम खत्म हो गया, आइए दूसरा कलम से सॉल्यूशन करते हैं। आइए देखते हैं 18 में से देते हैं भाग 25 में, तो 18 का 18 हो जाएगा। देखिए घटा देंगे कितना हो जाएगा 7, अभी इसको घेरेंगे 18 लिख देंगे, 18 7 दूना 14, कितना आ जाएगा देखिए तो 4 आ जाएगा। फिर लिख देंगे 7, एक बार में 4 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको एचसीएफ लेंगे, कितना हो जाएगा 1 देखिए, फिर 1 को 3 से भाग देंगे, 3 बार में कट जाएगा। तो देखिए अंतिम भाजक की क्या हो जाएगा मेरा एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना आया, देखिए एचसीएफ 1 आ जाएगा। तो ये दोनों का एचसीएफ लेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो सहआभाज्य संख्या का मतलब क्या होगा, जिसका एचसीएफ 1 हो उसे सहआभाज्य संख्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आप देखते हैं 131 नंबर, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या, यौगिक संख्या बोले तो क्या होगा, भाज्य संख्या। यौगिक संख्या मतलब क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। यौगिक संख्या मतलब भाज्य संख्या। तो आइए तो भाज्य संख्या ऐसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भाग लग जाए उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो ये देखिए 21 है, ऑप्शन नंबर बी। आइए तो देखते हैं 21 क्या लिखा हुआ है, 21 में किससे किससे लगेगा, देखिए तो भाग, देखिए 1 से लग जाएगा, 21 से लग जाएगा, और 3 से लग जाएगा, और 7 से लग जाएगा। तो क्या अभाज्य संख्या का परिभाषा या भाज्य संख्या का परिभाषा, भाज्य संख्या का परिभाषा है कि एक और स्वयं के अलावा कभी दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए। तो क्या हो जाएगा मेरा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या ऐसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे। देखिए 33 में 3 से लग जाएगा, 39 में भी 3 से लग जाएगा, 38 में 2 से लग जाएगा, और इसमें देखिए 31 में 1 से लगेगा और स्वयं से लगेगा, और कोई भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अब आइए देखते हैं 133 नंबर, दो संख्याओं का मोसो 27 एवं लोसो 162 है। यदि इनमें से एक संख्या दे दिया कितना 54, तो दूसरी संख्या तो 133, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है,
तो LCM गुने HCF बट्टा पहली संख्या। तो देखिए तो LCM मेरा कितना है, LCM दे दिया 162, HCF दे दिया है 27। तो 162 ये गुना है तो गुना दे देंगे, HCF कितना है 27। अब पहली संख्या क्या दे दिया है, देखिए पहली संख्या दे दिया है 54, तो 54 दे देंगे। तो 27 का 27, 27 दूना 54, 2 का 2, 2 8 16, 1 तो कितना आ जाएगा 81। तो दूसरी संख्या क्या आ गया 81। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। अब आइए देखते हैं क्या कर रहा है 134 नंबर में 12, 15 और 21 का मोसो निकालने के लिए। तो देखिए 134 नंबर, देखिए गुणनखंडों विधि से निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी आप HCF ले सकते हैं। तो आइए तो 12 का देखते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, LCM लेंगे तो इतना आ जाएगा, गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। फिर 15 को देखिए तो कैसे लिख सकते हैं 3 गुने 5। अब देखिए 21 को कैसे लिख सकते हैं 3 गुने 7। देखिए HCF बोले ना, HCF बोले तो जो कॉमन है ना तीनों में, दो संख्या का HCF निकालेंगे तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। अब 3 संख्या का HCF निकालेंगे तीनों में कॉमन होना चाहिए। कॉमन मतलब क्या, सेम संख्या होना चाहिए। देखिए एगो 3 यहाँ है, एगो 3 यहाँ, देखिए दोनों में 3 है ना, तीनों में 3। देखिए एगो 3 यहाँ है, इसमें भी संख्या में 3 है, इस संख्या में 3 है, इस संख्या में 3 है, तो HCF मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर आप लोग नहीं समझ में आए तो क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, 12 का HCF ले लेंगे पहले, इसमें 15 से ले लेंगे। तो 12 का 12 3, ये कट जाएगा कितना 12, 3 चौके 12 कट गया, ठीक। अब ये 3 यहाँ आ जाएगा। अब कौन संख्या से लेना, 21 लेना, तो 3 7 21 कट गया। देखिए इससे मेरा अंतिम भाजक क्या होता है HCF होता है, तो इससे मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन नंबर में देखते हैं ए। आइए देखते हैं 135 नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है क्या। देखिए इससे पहले भी हम बताए थे, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या हो जाएगा वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को बोलते हैं हम वास्तविक संख्या। तो सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है और सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता, ठीक है ना। और सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। अब आइए देखते हैं 136 नंबर 22/7 है, ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या। आइए देखते हैं 137 नंबर, रूट अंडर 80 का परिमेयीकरण गुणांक बताना है। तो रूट अंडर कितना लिखा हुआ 80 लिखा हुआ है, ठीक। तो इसका LCM ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 80 का LCM ले लीजिए, 2 40, 2 20, 2 10, 2 5, क्या आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, ठीक है ना। आप देखिए रूट अंडर जोड़ा रखा रहता है ना, उसमें से वो निकाल लेते। देखिए तो 2 को जोड़ा लग गया, एगो ये जोड़ा, दोनों में से एगो निकालेंगे। देखिए 2 को 2 है, उसमें से एगो निकल जाएगा, ये गुना तो गुना, फिर 2 को 2 में से एगो 2 निकल जाएगा, अब बच गया रूट अंडर 5। तो क्या आ जाएगा 4√5। आप देखिए अब कौन संख्या से गुना करते हैं, ठीक है ना, कि हमको ये परिमेय संख्या प्राप्त हो जाता है। देखिए जो संख्या इसमें रूट में लगा हुआ है ना, रूट में वही संख्या से हम गुना कर देंगे तो ये परिमेय संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। देखिए √5 गुने √5 तो सीधा 5 हो जाएगा, 5 के 20 तो 20 परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो संख्या परिमेय संख्या के साथ लगा हुआ है रूट में, वही मेरा आंसर हो जाता है। तो √5 क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो ऑप्शन नंबर देखिए तो √5 ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखते हैं आगे, देखते हैं 138 नंबर है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 15,625। लिख देंगे 138 नंबर में 2 संख्याओं का गुणनफल। तो क्या होता है LCM गुने HCF होता है। तो दो संख्या का गुणनफल क्या दिया हुआ देखिए, तो यहाँ 15,625, तो 15,625 ये बराबर लिखा हुआ है तो बराबर लिख देंगे। LCM देखेंगे, LCM कितना है 25, तो 25 लिख देंगे। गुने HCF पूछ रहा था, HCF नहीं तो HCF निकाल देंगे, ठीक है ना। 25 क्या है गुना में, इधर आएगा तो भाग में, भाग मतलब क्या हो जाएगा बट्टा। तो 15,625 भागा कितना 25, बराबर क्या बचेगा इधर HCF बच जाएगा HCF। तो देखिए 25 का है 25, 25 छक्के 150, फिर बच जाएगा 150 6, तो 25 गुना 50
अब 25 पंच 125, क्या आ जाएगा HCF 625। अरे मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अरे ये तो ऑप्शन नंबर देखते हैं डी। अब आइए आगे देखते हैं, आइए 139 नंबर देखते हैं। क्या लिखा, सबसे छोटी आभाज्य संख्या होती है, जो सबसे छोटी आभाज्य संख्या कितना होता है 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। लिख दे, क्या लिख देते हैं नोट में, सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है ना, एक ठो और लिख लो, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। आभाज्य संख्या बोले तो 2, आभाज्य संख्या बोले तो 4। अब आइए आगे देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या बोला है ना, जिसका रूट निकाल देंगे वो परिमेय संख्या हो जाएगा, जिसका रूट नहीं निकलेगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए रूट 3 ये अपरिमेय संख्या है, रूट क्या लिखा 2, रूट 2 नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब ये देखिए 81, रूट 81 तो किसका स्क्वायर 9 का, तो रूट 81 9 निकल जाएगा तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए रूट 5 तो नहीं निकलेगा लेकिन 25 निकल जाएगा, तो रूट 5 नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा मेरा अपरिमेय संख्या। अब आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या देखिए ये तो परिमेय संख्या है, ये 96 कितना निकल जाएगा 14। देखिए लिखा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, देखिए इसको हमें ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या लिखा 4.3 पर देख देंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 43 लिखा है, केवल संख्या पर लिखनी है 4 पर लिखनी है, 4 माइनस कर देंगे, एगो संख्या पर लिखेंगे 9, तो क्या हो जाएगा 39/9। तो ये पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाएगा। देखिए 196 ना इसका स्क्वायर 14 का स्क्वायर है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। अब आइए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, क्या लिखा हुआ रूट अंडर 9/27, इसका देखते हैं क्या लिखा हुआ रूट अंडर 4/√3। देखिए इसका क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा, इसका क्या निकल जाएगा, इसका देखो इसका क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, अब देखते हैं कि इसका 2 निकल जाएगा, आई √3 नहीं निकलेगा। ठीक है, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 बट्टा, देखिए √3 गुने √3 3 हो जाएगा, आई 3 तो है ये, तो √3 गुने √3 क्या हो जाएगा 3, तो क्या लिख देंगे 6/9। तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, ये पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया। ठीक है ना, तो ये मेरा परिमेय संख्या हो गया, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आइए अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है 142 नंबर 0.34 पे लिख लेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम पी बटा क्यू में लिखना है। ठीक है ना, तो देखिए तो लिखा हुआ है 34 लिखा हुआ है, क्यों संख्या पर लिख लेंगे 2 संख्या, तो 2 को 9 दे देंगे 2 को 9। अब देखिए 2 से काट दीजिए, 2 1 2 2 7 14, तो सॉरी नहीं कटेगा, तो आइए मेरा क्या हो जाएगा आंसर 34/99, ऑप्शन नंबर 34/99, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं 143 नंबर, क्या लिखा हुआ है कि 15 तथा 105 का मोशन निकालना है। ठीक है, निकाल लीजिए, 15 लिखा हुआ 105 लिखा हुआ। ठीक है ना, तो 15 छक्के 90, 15 साते 105, तो 15 साते 105 कट जाएगा। ठीक है ना, तो एचसीएफ अंतिम भाजक क्या होगा मेरा एचसीएफ हो जाएगा, तो 15 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखते हैं 144 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए हम बार बार बता रहे हैं कि शांत वही होगा जिसका नीचे वाला हर का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। फिर यह इसका भी एलसीएम लेंगे 121 का, तो 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। और 2 और 5 के रूप में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा वो और शांत होगा, तो ये शांत पूछा है। तो आइए देखते हैं आगे। देखिए ये 3 इसमें 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा ये अशांत हो जाएगा। ये 121 है, ये भी 121 है, 11 आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है 2 और 5 ही हो रहा है। देखिए 40 का एलसीएम लेंगे, देखिए 40 का एलसीएम ले लीजिए, 2 20 2 10, देखिए 2 और 5, देखिए 2
और 5 ही आया, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं 145 नंबर। यदि 360 बराबर 2 पावर p गुने 3 पे पावर q गुने 5 पे पावर r, तो p प्लस q माइनस r बराबर होगा। तो 145 360 बराबर क्या दिया, 2 पे पावर p गुने 3 पे पावर q गुने 5 पे पावर r। ठीक है ना। बराबर पूछ रहा है क्या, p प्लस q माइनस r। ठीक है ना। तो अब आइए देखते हैं, कहने का मतलब क्या, इसका एलसीएम लिया गया। ठीक है ना। इसमें पावर क्या दे दिया, p दे दिया, q दे दिया और दे दिया। यहाँ पावर कुछ ना कुछ होगा, अंक की जगह आप क्या दे दिया, p दे दिया, यहाँ q दे दिया, यहाँ r दे दिया। तो आइए 360 का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो आइए, तो 2 इकाई 2, 2 8 16, 2 90, 2 45, 3 15, 3 5। तो देखिए, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 360 लिखा हुआ, 360 लिख देंगे। देखिए 2 पावर क्या होगा, 1 2 3, 2 कितना है, 3 को, तो 3 हो जाएगा पावर गुने। अब देखिए 3 कितना है, 1 2, तो 3 पावर कितना हो जाएगा, 2 गुने। देखिए 5 कितना है, 1 है, तो 5 पावर कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है ना। तो देखिए 2 है, ये भी 2 लिखा हुआ है। अब पावर यहाँ p है, तो p की जगह पर क्या है, यहाँ 3 है, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ देखिए q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पूछा है p प्लस q माइनस r, तो p का वैल्यू क्या है, 3, तो यहाँ 3 दे देंगे, प्लस q का वैल्यू क्या है, 2, माइनस r का वैल्यू क्या है, 1, तो 5 और माइनस 1 बराबर 4। आइए मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं 4 सी। अब आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। और शांत पूछा, शांत नहीं पूछा। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि हर का एलसीएम लेंगे, जिसमें 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या आ गया तो हम उसको बोलेंगे अशांत। ठीक है ना। तो ये देखिए, इसमें भी ये शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये अशांत है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसका लेंगे अगर एलसीएम। देखिए 196 का एलसीएम ले लेते हैं, 196 का 2 8 16 और 2 9 18 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 4 9। देखिए इसमें 7 आ गया ना, तो 7 नहीं ना आना चाहिए, कहीं 2 आना आ गया तो ठीक है। देखिए 7 एक्स्ट्रा आ गया, 2 भी, तो क्या आ गया मेरा, ये अशांत है। अब आइए देखते हैं, ये पूछा है √81/2, ये कौन संख्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका 81 का 9 निकल जाएगा, बट्टा में 2 है, तो 9 बट्टा क्या हो जाएगा, 2। तो 9 बट्टा 2 क्या है मेरा, एक परिमेय संख्या है। तो आइए अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है 148 नंबर में कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि 292 का अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे, तब 2 का घातांक देखना, 2 का पावर कितना आता है, तो ये दिखना 148 नंबर में। देखिए तो 192 का एलसीएम ले लेंगे 2 से, 2 9 18, 2 छक्के 12, फिर 2 से, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर देखिए 2 से, 2 2 4, 2 चौके 8, फिर 2 से क्या आ जाएगा 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3। तो देखिए तब 192 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पावर क्या लिख सकते हैं, 6 और गुणे 3। तो देखिए 2 पावर कितना आ गया, 6, तो घात क्या है, 2 का घात कितना आ जाएगा, 2 का घात कितना आ गया, 6। तो ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। तो आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं, 2 का घात 6, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ देखते हैं, आइए तो आगे देखते हैं। आइए 149 नंबर देखते हैं। यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर b q प्लस r में a बराबर 72, q बराबर 8, r बराबर 0 हो तो b का मान निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए तो a बराबर क्या दे दिया, 149 नंबर, a बराबर दे दिया 72, ठीक है ना, q बराबर दे दिया गया है 8, r बराबर दे दिया है 0, तो हमको b का मान निकालना है। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि a बराबर यहाँ दिया हुआ, a बराबर b q प्लस r। तो देखिए a का वैल्यू कितना है 72, तो 72 लिख देंगे बराबर। और देखिए b का वैल्यू कितना है, नहीं ये मालूम, तो b निकालना है। ठीक है, गुने q का वैल्यू कितना है 8, ये प्लस 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 आई लिखा हुआ r का वैल्यू क्या है 0।
तो देखो जीरो को हम इधर लाएंगे तो जीरो ही हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये जीरो हो गया। तो क्या लिख देंगे 72 बराबर बी गुने 8, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखिए क्या आएगा, 8 का 8, 8 नमा 72, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 9, तो बी बराबर 9, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखते हैं 150 नंबर। देखिए क्या कहा है, निम्नलिखित में किसका है ना दशमलव प्रसार शांत है, शांत बोला है, ठीक है ना। तो जिस एलसीएम लेंगे नीचे हर वाला का, आज जो 2 और 5 के रूप में आ जाए उसको बोल देंगे शांत, जो 2 5 के रूप में नहीं आए उसको बोल देंगे अशांत। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी देखते लेते हैं। क्या लिखा हुआ है 11, लिखा हुआ 160, तो 160 का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। देखिए 2 80, फिर 2 ले लेंगे 40, फिर देखिए 2 ले लेंगे 20, फिर 2 ले लेंगे 10, फिर 2 ले लेंगे 5। देखिए खाली 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा मेरा शांत, 2 और 5 आ जाए तो मेरा ये शांत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें लेंगे ना इसका एलसीएम तो 3 भी आ जाएगा इसमें, ठीक, इसमें भी 3 आ जाएगा, तो ये 2 और 5 ही आना चाहिए। तो 2 और 5 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, आइए 151 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। क्या कहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक बताना है। तो आइए तो देखते हैं, ये एक क्या मेरा विषम है, कहा विषम पूर्णांक नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ देखिए ये 3 क्या मेरा विषम है, यहाँ 7 भी क्या मेरा विषम है, तो हमको कहा विषम पूर्णांक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या लिखा हुआ है 8Q प्लस 4। देखिए ये मेरा क्या है सम है, सम ही पूछ रहा है। देखो ये Q है ना, Q का मान हम धनात्मक कोई भी संख्या ले ले, धनात्मक कोई भी संख्या ले ले, कुछ भी मान आप Q का मान रख रहे कुछ भी, तो ये क्या मेरा सब प्राप्त हो जाएगा, ये सम संख्या प्राप्त हो जाएगा। ये क्या प्राप्त हो जाएगा, सम संख्या प्राप्त होगा, सम संख्या, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आइए अब आगे देखते हैं, क्या लिखा है, 2 लगातार सम संख्याओं का मोसो। देखिए लगातार सम संख्या कितना नंबर, 152 नंबर। सम संख्या कौन कौन होता है, देखिए क्या होता है 2 4 6 8 10, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट। तो कोई भी लगातार 2 संख्याओं का मोस निकालना, कोई भी लगातार। देखिए जैसे मान लो कि दोनों का निकाल लेते, ठीक है ना, तो 4 और 6 का निकाल लेते, तो एक बार में लग जाएगा 2, फिर 4। देखिए क्या आ जाएगा एस क्या अंतिम एस होता है, देखो 2 आ गया। तो कोई भी लगातार जैसे मान लीजिए 50 और 52 का निकाल लेते, ठीक है ना। देखिए एक बार में 50 आ जाएगा 2, फिर लगा देंगे 50, तो 2 इकाई 2 2 4, 1 2 5 10, क्या आ जाएगा ऐसे क्या आ जाएगा मेरा 2 निकल जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी लगातार कोई भी 2 लगातार सम संख्या का ऐसे क्या होता है 2 होता है। ये सब थ्योरी क्लास में बता दिए, आप लोगों ने जाके देख लीजिए, तभी लिख देते हैं, लिखिए नोट में। 2 लगातार सम संख्याओं का HCF 2 होता है, लिख लीजिए। अब आइए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगी, तो ये अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। देखिए कोई भी अपरिमेय संख्या ले लीजिए 2, देखिए 2 ये क्या परिमेय संख्या है, और 2 √2 क्या ले लीजिए अपरिमेय संख्या है। अब दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 2 परिमेय संख्या को जोड़ दिया, 2 √2 अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। कोई भी एक परिमेय संख्या ले लीजिए, एक अपरिमेय संख्या के जोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। ये सब थ्योरी क्लास में अच्छा समझा दिए हैं, आप लोग जाके देख लीजिए, ठीक है ना, प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। अब आइए आगे देखते हैं, देखिए तो क्या लिखा हुआ है 154 नंबर में, 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका HCF 17 है, तो उनका LCM क्या होगा। तो 154 नंबर, तो क्या लिखा है 2 संख्या का गुणनफल क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल
और क्या होता है LCM और गुने HCF होता है HCF, ठीक है ना। तो दो संख्या का गुणनफल यहाँ डाला हुआ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए तो 8670। देखिए दो संख्या का गुणनफल उसी के नीचे में दे दिए 8670, क्या कि दो संख्या का गुणनफल कितना 8670 दे दिए। ये देखिए बराबर है तो बराबर दे देंगे, ठीक है। LCM देखिए तो LCM कितना दिया हुआ है, LCM नहीं दिया हुआ, LCM पूछ ही रहा था, LCM रहने देंगे। और गुने HCF देखो कितना दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है HCF 17 लिखा हुआ, 17 लिख देंगे, ठीक। देखिए 17 गुना में आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा बराबर किस बार, तो 8670 बट्टा क्या हो जाएगा 17 बराबर क्या हो जाएगा LCM। तो देखिए लिख देंगे 17 का 17, 17 पंचे 85, 17 का 17 है वो 0, तो LCM बराबर क्या आ जाएगा 510। आइए मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो आइए तो 510 ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे 155 नंबर। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या पूछा, ठीक है ना। तो आइए तो देखते हैं पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ए नंबर ऑप्शन में 64 और प्लस क्या 36, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, तो 100 का निकल जाएगा 10, तो ही मेरा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 50 रूट में से नहीं निकल पाएगा। देखिए 49 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 58, ये भी नहीं निकल पाएगा। 36 जोड़ेंगे तो 72 भी रूट में से नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। अब आइए देखते हैं 156 नंबर। यदि 130 बराबर 15 गुने 8 गुने प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुने 3 गुने प्लस 0 हो तो क्या लिखा हुआ 130 और 15 का मोह से निकालना, बस हो गया। 130 और 15 का मोह से निकालना, तो देखिए तो HCF कितना निकालना है 130 और 15 का, ठीक है ना। ये जो ना ये एक्स्ट्रा दे दिया, ये एक्स्ट्रा, इसे मतलब कोई नहीं कहा कि इसको गुना करेंगे ना तो इतना ही आ जाएगा, इसको भी गुना जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमको निकालना है क्या 130 और 15 का ना HCF, तो निकाल लीजिए। तो 15 को 130 में भाग दीजिए, 15 × 20 हो जाएगा 120, 10 आ जाएगा, ये 15 यहाँ एक बार में लग जाएगा 5, देखिए फिर नहीं आ जाएगा 10, 2 बार में 10 कट गया, तो HCF कितना आ जाएगा 5, तो इससे मेरा क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ये सब एक्स्ट्रा है, ये सब एक्स्ट्रा है, वही लिखा हुआ 130 को ही लिख दिया है ऐसे तोड़ के, अब 15 को ही तोड़ के लिख दिया इतना। तो कहने का मतलब क्या होगा कि 30 और 15 का हमको HCF निकालना है, तो HCF निकाले तो मेरा क्या हो जाएगा 5। अब आइए आगे देखते हैं, आइए 157 नंबर देखते हैं। क्या लिखा P/2m गुने 5n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ है 0.67, देखिए दशमलव आएंगे तो बट्टा में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, दशमलव बाद कितना आएंगे 1 और 2 अंक, 2 0 दे देंगे, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 का LCM ले लो, 100 का LCM ले लेंगे, ठीक है ना। तो ले लेंगे 2 50, फिर 2 से ले लेंगे 25, फिर 2 5 से ले लेंगे 5, तो क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, ठीक है ना। तो देखिए 67 लिखा होगा 67 लिख देंगे, बट्टा ए वो 2 को 2 है तो 2 पावर 2 हो जाएगा, और गुना तो गुना, और देखिए 5 के वो 1 और 2, 5 भी 2 को है तो 5 पावर 2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इसके रूप में लिख दिए, देखिए इसके रूप में लिख दिए ना P बट्टा 2 पावर m और गुने 5 पावर n के रूप में लिखा गया ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अब आइए देखते हैं 58 नंबर, 158 नंबर। देखिए क्या लिखा हुआ 0.49 आई ना लिखा हुआ, ऊपर रेकरिंग दिया हुआ। तो देखिए तो P/Q के रूप में लिखना है, तो 149 के उस संख्या पर लिखेंगे 1 2, तो 2 को 9 दे देंगे, ठीक। तो आइए हो जाएगा मेरा क्या आंसर। आइए तो ऑप्शन नंबर देखते हैं बी। अब आइए देखते हैं आगे, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या जिसका रूट नहीं निकलेगा अपरिमेय संख्या। देखिए 49 का निकल जाएगा 7, 36 का निकल जाएगा 6, और देखिए 16 का निकल जाएगा 4, 27 का नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या है। अब आइए 160 नंबर देखते हैं। यदि a बराबर 2 पावर 3 गुने 3, b बराबर 2 गुने 3, c बराबर क्या दे दिया 3 पे पावर n गुने 5, तथा a b c का LCM बराबर 2 पावर 3 गुने 3 पे पावर 2 गुने 5, तो n बराबर क्या होगा। तो a बराबर क्या दिया हुआ लिख लेते हैं 2 पे पावर 3 गुने 3, b बराबर देखिए क्या दिया हुआ है 2 गुने 3, c बराबर देखिए क्या दिया हुआ है 3 पे पावर n गुने 5। देखिए तो यही संख्या a b c, यही संख्या का LCM कितना दे दिया है LCM
कितना दे दिया गया है, ए बी सी का एलसीएम कितना दे दिया गया है, देखिए तो 2 पे पावर 3 गुने 3 पे पावर 2 गुने 5। तो हमसे क्या पूछा, एन का बड़ा वैल्यू पूछा है ना, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, देखिए एलसीएम क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा रहता है ना उसी को हम लेते हैं। देखिए यहाँ 1 और 2 है, यहाँ क्या देखो 3 को 2 है, तो हम ये 3 को 2 वाला ले लिए, ठीक। आप देखते 3, देखिए 3 यहाँ 1 है, यहाँ 3 कितना है 2 को। तो कहने का मतलब क्या है कि 3 का जो है ना 3 पावर यहाँ पे 2 होना चाहिए, तब ना ज़्यादा वाला ले लिए, ज़्यादा वाला। देखिए यहाँ 3 पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ क्या है एलसीएम में क्या है 3 पावर 2 है, तो एन का बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा संख्या है, ज़्यादा संख्या वाला लेते हैं। तो देखिए 2 पावर क्या आ गया एन हो गया, तो एन का वैल्यू क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ एगो 5 है, इसमें 5 लेते हैं, भी 5 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 2। आइए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। अब आइए आगे देखते हैं 161 नंबर क्या लिखा हुआ, 2 परिमेय संख्याओं 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल 1 है। देखिए तो a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है a² और -b² हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए a + b, तो वही पे फार्मूला बैठा देंगे, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा √5 इंटू क्या आएगा 3 - √5 5 बराबर क्या होगा a², मतलब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस, b² b क्या √5 हो गया का स्क्वायर, फार्मूला में देखिए रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 3 पावर 2 का मतलब 9, अब माइनस ये 5 बराबर क्या हो जाएगा 4। 4 कौन संख्या, परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या। अब आइए देखते हैं 162 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि यदि p तथा q अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, तो p पावर 3 q और p पे पावर 2 गुने q का मोसो होगा। तो क्या लिखा हुआ है p पावर 3 कितना नंबर 162 नंबर, q दिया हुआ है और p पे पावर 2 और q दिया हुआ है, इसका क्या बोला है मोसो। तो देखिए p पे पावर 3 और q को कैसे लिख सकते हैं, p गुने p, 3 को p है तो 3 को p लिख दिया, एगो q तो एगो q लिख दिया, ठीक। अब यहाँ देखिए ये p² q, ठीक है ना। तो देखिए p के 2 को तो लिख देंगे p गुने p और गुने एगो क्या है q। तो HCF क्या होता है जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो। देखिए एगो p यहाँ है तो एगो p लिख देंगे, एगो p यहाँ है तो एगो और p ले लेंगे, एगो q है तो एगो q ले लेंगे, कॉमन है ना। कॉमन क्या है एगो p है, एगो और p है, एगो q कॉमन है। इसको कैसे लिख सकते हैं p गुने p मतलब p² और गुने q। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, p² कहाँ लिखा हुआ p² और q, ये ऑप्शन हो गया बी। अब आइए देखते हैं 163 नंबर क्या लिखा हुआ, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे 234 का ले लेंगे, 2 × 2 2 × 2 2 7 14। अब देखिए 3 से लगेगा तो 3 × 9 3 9 27, फिर देखिए 3 से लगेगा 3 × 3 3 × 9, तो 234 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 13, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 2 के को 3 है 1 2, तो 3 पावर क्या हो जाएगा 2 2 को 3 है तो 2 को लिख देंगे, लिखा हुआ 13। तो देखिए तो 3 का घात पूछा, 3 का घात होता है पावर, देखिए 2 का 3 पावर कितना 2 2, तो ये मेरा क्या आंसर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आइए देखिए ये खत्म हो गया आज मेरे प्यारे बच्चों, आज ये समाप्त हो गया है। कल से देखेंगे तीसरा चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना। तो आइए समाप्त कर देते हैं।